त्यातलंच एक हे मॉलमध्ये तयार केलं गेलेलं हॉस्पिटल होतं. गेल्या वर्षीची परिस्थिती आपल्याला आजही आठवत असेल. आपली आरोग्य सुविधा आणि वाढती साथ यांच्याप्रमाणे खूप व्यस्त होतं आणि म्हणून आपण राज्यभर जिथे जिथे शक्य असेल तिथे तिथे आवश्यकतेनुसार काही कोविड केअर सेंटर्स आणि हॉस्पिटलसाठी परवानगी दिली होती. त्याच पद्धतीने इकडे हॉस्पिटल हे सुरू होतं. या हॉस्पिटलला तात्पुरती परवानगी होती आणि ती परवानगी येत्या 31 तारखेला संपत होती. दुर्दैवाने आपल्याला हेही माहिती आहे की दुर्दैवाने मला वाटतं तळमजल्यावरचं ना फर्स्ट फ्लोर, हा तळमजला पहिला मजला म्हणजे हॉस्पिटलच्या खाली असलेल्या दुकानं असतील काय असेल ते नोंद असेलच. तिथे आग लागली आणि ती आग पसरत पसरत वर गेली. तिथे जे रुग्ण करोनाचे रुग्ण ऍडमिट होते त्यांच्यापैकी सर्वांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र त्यात मला आता जी माहिती कळली त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेटरवरती जे रुग्ण होते त्यांना हलवण्यासाठी नाही म्हटलं तरी थोडा अवधी लागला. कारण पहिले जे काही हलवू शकत होतो काही जण त्या बाजूला गेले, त्यांना आपण सुटका केली. हॉस्पिटलमध्ये बाकी रुग्ण होते त्यांची सुटका केली आणि व्हेंटिलेटरवरती जे रुग्ण होते त्यांची सुटका करायला थोडासा अवधी लागला आणि दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला. एकूणच काय की अशा दुर्घटना घडल्यानंतर आपण सगळे जागे होतो. मग चौकशी लागते. तशीच याही बाबतीत चौकशी केली जाईल. जर याच्यामध्ये कोणाचा काही दोष असेल, गुन्हा असेल तर साहजिकच आहे कायद्याने त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल. अशा दुर्घटना होऊ नयेत. कारण काही 1-2 वर्षापूर्वी आपल्याला हे आठवत असेल की कमला मिलमध्ये सुद्धा दुर्घटना घडली आणि निरपराध लोकांचे जीव त्याच्यात गेले. आणि अशा दुर्घटना घडू नयेत म्हणून मधल्या काळामध्ये मी या सूचना सर्व राज्यभर दिलेल्या आहेत की जिथे जिथे अशी आपले हॉस्पिटल्स आहेत, विशेषतः कोविड केअर सेंटर्स जी आपण फील्ड हॉस्पिटल उभी केलेली आहेत, जम्बो फॅसिलिटी म्हणून उभ्या केलेल्या आहेत, त्यांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, फायर ऑडिट करा आणि कुठेही दुर्घटना घडणार नाही किंबहुना घडू देऊ नका अशा पद्धतीच्या सक्त सूचना आणि आदेश मी दिलेले आहेत. तरी देखील दुर्दैवाने ही दुर्घटना ह्या मॉलमध्ये घडली. आपल्याला हीही कल्पना आहे की कोरोनाची वाढती साथ लक्षात घेतल्यानंतर आपण मॉल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणावरती काही बंधन आणलेली आहेत की लोकांची वर्दळ कमी व्हावी, येणं जाणं कमी व्हावं, अशा पद्धतीने सगळ्या सूचना आपण दिलेल्या आहेत. मात्र ही जी काही दुर्घटना घडलेली आहे त्याच्याबद्दल ज्यांचं कौटुंबिक नुकसान म्हणजे त्यांच्या कुटुंबातील ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्यांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि एक नक्की सांगतो की जर ह्याच्यामध्ये काही दुर्लक्ष असेल, दिरंगाई झाली असेल तर त्याची व्यवस्थित चौकशी होऊन जे कोणी त्याच्यात जबाबदार असतील त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल. आप सारे लोग जानते हो कल जो यहाँ हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं. पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे. इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की. और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी. फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी. वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी. आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले ये दुर्घटना हो गई. एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी. लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ. फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है अच्छा काम किया है. उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की. लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे
उनको हम नहीं बचा सके। उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ही मामला गंभीर होता है। और इसलिए जिन लोगों का मृत्यु हुआ, मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है। फिर से मैं उनके परिवार की माफी मांगता हूँ। कॉम्पनसेशन तो जरूर दे देंगे। कॉम्पनसेशन तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा, वहाँ पर लगी और वहाँ से फैल गई है। और फिर से मैं एक बार कहता हूँ, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था। अपनी जितनी सारी आरोग्य के लिए व्यवस्था है वो उस वक्त कम पड़ रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए जहाँ भी आवश्यकता थी और आवश्यकता है वहाँ कुछ संस्थाएं आगे आई और उनको इजाज़त देनी पड़ी। यहाँ भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहाँ लगी है। सर कितने लोग मिसिंग है, कितने लोग इंजर्ड में सर अभी तक जानकारी सर? नहीं, सारे के सारे लोग पूरे फायर ब्रिगेडचे लोक हाँ, नहीं आप बताइए ना सर, कितने लोग मिसिंग है? क्या लोग अभी भी ट्रैप्ड है अंदर? नहीं, इसमें टोटल 78 लोग एडमिट थे, उसमें से 10 मयत हुए हैं। बाकी के जो 68 लोग हैं उसमें से कुछ दूसरे कोरोना हॉस्पिटल में गए हैं, कुछ अपने घर में चले गए हैं। तो वो लिस्ट हमारे पास में है, कुछ 7-8 नाम है, वो अभी और कंफर्म होना बाकी है। इसमें से टोटल कल के एडमिशन्स यहाँ पे कल 84 लोग आए थे। 84 में से 50 पुरुष और 34 स्त्रियां थी। तो उसमें से 84 में से टोटल 10 मयत है और बाकी के ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में है या फिर अपने घर में है। नो वन इज मिसिंग राइट नाउ? नहीं, मिसिंग है ना, उनका कंफर्मेशन चल रहा है। ओके, वी आर ट्राइंग टू फ्यू पीपल आर देयर अबाउट whom we are still trying to confirm. जानेवारीमध्ये ऑडिट झालं होतं, फायर ऑडिट झालं होतं जानेवारीमध्ये, तेव्हा जो रिपोर्ट दिला होता मी सांगतो, एक सेकंद, मी पुन्हा एकदा सांगतो की काही वेळेला नाईलाजाने काही गोष्टी